नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो समाज की नींव में बसा है, फिर भी इसे समझने और सवाल उठाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। वो मुद्दा है पितृसत्ता। जी हाँ, आपने सही सुना, पितृसत्ता, जिसे हम अक्सर महिलाओं के शोषण से जोड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पुरुषों के लिए भी उतना ही खतरनाक है? ये एक ऐसा जाल है जो न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी अपनी चपेट में लेता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृसत्ता क्या है, ये पुरुषों और औरतों दोनों के लिए कैसे नुकसानदायक है, क्यों पुरुषों को इसका विरोध करना चाहिए और सबसे जरूरी, पुरुष इसे कैसे बदल सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दोस्तों तक पहुंचनी चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। अब आइए समझते हैं पितृसत्ता क्या है। पितृसत्ता, जिसे इंग्लिश में पैट्रियार्की कहते हैं, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। ये वो सिस्टम है जो ये तय करता है कि पुरुष ही परिवार, समाज और सत्ता का केंद्र होंगे। इसमें पुरुषों को पावर, अधिकार और नियंत्रण दिया जाता है, जबकि महिलाओं को अक्सर दोयाम दर्जे का माना जाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है। पितृसत्ता एक ऐसा ढांचा है जो पुरुषों को भी एक खास ढांचे में बांधता है। ये कहता है कि एक आदर्श पुरुष को कैसा होना चाहिए। उसे हमेशा मजबूत, भावनाहीन और सख्त होना चाहिए, जो परिवार का प्रोवाइडर होना चाहिए। उसे अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा कहा जाता है। अब आइए जानते हैं पितृसत्ता की जड़ें कहाँ हैं। ये व्यवस्था सदियों पुरानी है। प्राचीन काल में जब समाज शिकार और युद्ध पर निर्भर था तो शारीरिक ताकत को महत्व दिया गया। पुरुषों की शारीरिक शक्ति और चालाकियों ने उन्हें सत्ता का केंद्र बना दिया। महिलाओं को बार बार गर्भवती करके उन्हें कमजोर, लाचार किया जाता रहा। महिलाओं को बच्चे पैदा करने, संभालने और घर के कामों तक सीमित कर दिया गया। लेकिन समय बदला, समाज बदला, फिर भी पितृसत्ता की ये सोच बरकरार रही। आज भी हमारे आसपास इसके नमूने दिखते हैं। घर में बेटे को बेटी से ज्यादा छूट देना, ऑफिस में पुरुषों को लीडरशिप की भूमिका में प्राथमिकता देना, या फिर वो मजाक जो कहता है, अरे लड़की की तरह क्यों रो रहा है। पितृसत्ता का ये ढांचा इतना गहरा है कि हम इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन सामान्य नहीं है। ये एक ऐसी अप्राकृतिक व्यवस्था है जो न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी नुकसान पहुंचाती है। पितृसत्ता पुरुषों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, आइए इसे समझते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पितृसत्ता सिर्फ औरतों के लिए खराब है, लेकिन सच ये है कि ये पुरुषों को भी एक खतरनाक जाल में फंसाती है। आइए कुछ ऐसे तरीकों को देखें जिनसे पितृसत्ता पुरुषों को नुकसान पहुंचाती है। पहला है भावनाओं का दमन। पितृसत्ता पुरुषों को सिखाती है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए। अगर कोई पुरुष अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो उसे कमजोर माना जाता है। इसका नतीजा, पुरुष अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जिससे मानसिक तनाव, डिप्रेशन और चिंता बढ़ती है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में भारत में हुए एक सर्वे में पाया गया कि पुरुषों में आत्महत्या की दर औरतों से दोगुनी है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि पुरुष अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, क्योंकि समाज उन्हें कमजोर कहेगा। प्रोवाइडर होने का दबाव। पितृसत्ता कहती है कि पुरुष को हमेशा परिवार का कमाने वाला होना चाहिए। अगर कोई पुरुष नौकरी खो देता है या अपनी पत्नी से कम कमाता है तो उसे नाकाम माना जाता है। ये दबाव पुरुषों को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है। पितृसत्ता पुरुषों को एक खास मर्दानगी का ढांचा थोपती है। इसमें हिंसा, आक्रामकता और दूसरों पर हावी होना शामिल है। अगर कोई पुरुष शांत, संवेदनशील और या सौम्य है तो उसे कम मर्द माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर हीरो को ऐसा दिखाया जाता है जो हमेशा मारपीट करता है, अपनी भावनाएं छुपाता है और औरतों पर हावी होता है। ये इमेज असल जिंदगी में पुरुषों पर गलत अपेक्षाएं डालती हैं। ये पुरुषों को मानवीय होने से रोकती हैं। वहीं रिश्तों में असमानता आती है। पितृसत्ता पुरुषों को ये सिखाती है कि वो औरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे रिश्तों में असमानता आती है। पुरुषों को लगता है कि महिलाओं को हमेशा उनके कंट्रोल में रहना चाहिए, जिससे उनके पार्टनर के साथ प्यार भरा रिश्ता नहीं बन पाता। वहीं पितृसत्ता का दबाव पुरुषों को खतरनाक आदतों की ओर भी धकेलता है, जैसे तनाव कम करने के लिए शराब, सिगरेट या हिंसक व्यवहार। इससे न सिर्फ उनका स्वास्थ्य खराब होता है बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी बुरा असर पड़ता है।
अब बात करते हैं पुरुषों को क्यों नहीं इसका नुकसान दिखाई देता। पितृसत्ता इतनी गहरी है कि पुरुषों को लगता है कि ये सामान्य है। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि मर्द बनो, कमजोर मत बनो। इस सोच के चलते वो अपनी दुख, अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, लेकिन ये दुख अंदर ही अंदर उन्हें खोखला करता रहता है। पितृसत्ता हर पुरुष के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, कुछ धूर्त और अवसरवादी पुरुष इसका फायदा उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो औरतों का शोषण करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज उन्हें सजा नहीं देगा। घर हो, ऑफिस में औरतों को कम आंकते हैं और उनकी मेहनत का क्रेडिट खुद ले लेते हैं। घर में अपनी पत्नी या बहन पर हावी होकर अपनी तथाकथित मर्दानगी साबित करते हैं। वे चाहते हैं कि महिलाएं अपनी मर्जी। ऐसे पुरुष पितृसत्ता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये समाज में असमानता और अपराध को बढ़ाता है और अच्छे पुरुषों की छवि को भी खराब करता है। एग्जाम्पल के लिए वर्क प्लेस पर यौन उत्पीड़न के मामले अक्सर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि कुछ पुरुषों को लगता है कि ये पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि सारे पुरुषों को एक ही नज़र से देखा जाता है। जो पुरुष औरतों के साथ बराबरी की सोच रखते हैं वो भी पितृसत्ता की वजह से बदनाम होते हैं। उन्हें कम मर्द कहा जाता है क्योंकि वे हिंसक या आक्रामक नहीं हैं। समाज उनकी संवेदनशीलता को कमजोर समझता है, जबकि संवेदनशीलता मानवीय होने की पहचान है। तो पुरुष पितृसत्ता का विरोध कैसे करें? पितृसत्ता को तोड़ने के लिए पुरुषों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। ये न सिर्फ औरतों की लड़ाई है, बल्कि एक बेहतर समाज के लिए हर किसी की जिम्मेदारी है। कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे पुरुष इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। पहला, अपनी भावनाएं व्यक्त करें। रोना, दुखी होना या कमजोर महसूस करना इंसानियत का हिस्सा है, ना कि कमजोरी। अगर आप दुखी हैं तो अपने परिवार, दोस्तों या पार्टनर से बात करें। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें। दूसरा, घर में बराबरी को बढ़ावा दें। घर में काम का बंटवारा करें। खाना बनाना, बर्तन धोना या बच्चों की देखभाल सिर्फ औरतों का काम नहीं है। अगर आपकी पत्नी या बहन ज़्यादा कमाती है तो इसे अपनी हार न माने, बल्कि उनकी सफलता का जश्न मनाएं। पितृसत्तात्मक भाषा और मजाक को चुनौती दें। अगर कोई कहता है कि लड़की की तरह क्यों रो रहा है या मर्द बन, तो उसे टोकें। कहें कि भावनाएं इंसान की होती हैं, न कि पुरुष या औरत की। औरतों की आवाज़ को सुनें। जब औरतें अपने अनुभव शेयर करें तो उन्हें ध्यान से सुनें। उनकी बातों को ज़्यादा संवेदनशील कहकर खारिज न करें या उनका मजाक न उड़ाएं। उनकी कहानियाँ आपको पितृसत्ता के नुकसान को समझने में मदद करेंगी। वर्क प्लेस पर बराबरी को बढ़ावा दें। अगर आप किसी ऑफिस में लीडर हैं तो सुनिश्चित करें कि औरतों को बराबर मौके मिलें। उनकी मेहनत को पहचानें और उनके साथ सम्मान से पेश आएं। अपने बच्चों को नई सोच सिखाएं। अगर आप पिता हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। उन्हें बराबर अधिकार दें। उन्हें भावनाएं व्यक्त करना, बराबरी और सम्मान की अहमियत सिखाएं। पितृसत्तात्मक संस्कृति को चुनौती दें। बॉलीवुड, टीवी शो या सोशल मीडिया पर अगर ऐसी कोई चीज़ दिखे जो पितृसत्ता को बढ़ावा दे रही हो तो उसका विरोध करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस पर चर्चा करें। अब सवाल है कि ये ज़रूरी क्यों है? तो पितृसत्ता का विरोध करने से न सिर्फ औरतों को बल्कि पुरुषों को भी आज़ादी मिलेगी। वो आज़ादी जिसमें पुरुष अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकेंगे, बिना डर के कमज़ोर हो सकेंगे, बराबरी के रिश्ते बना सकेंगे। साथियों, बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। पितृसत्ता को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है और इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। हर बार जब आप पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती देते हैं तो एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। मुंबई के एक स्कूल टीचर ने अपने स्कूल में एक कैंपेन शुरू किया जिसमें लड़कों को सिखाया गया कि रोना या भावनाएं व्यक्त करना कमजोरी नहीं है। इस कैंपेन ने न सिर्फ लड़कों को आत्मविश्वास दिया बल्कि लड़कियों के साथ उनके रिश्ते को भी बेहतर किया। अब आप क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों के साथ इस मुद्दे पर बात करें। अपने परिवार में बराबरी को बढ़ावा दें। सोशल मीडिया पर पितृसत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सबसे जरूरी, खुद से सवाल करें कि क्या मैं पितृसत्ता का हिस्सा तो नहीं बन रहा हूँ? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ कर सकता हूँ? तो साथियों, ये थी हमारी बात पितृसत्ता के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी को प्रभावित करता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर इसे बदलने की कोशिश करें तो हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहाँ ना पुरुष को मर्द बनने का दबाव हो, न औरत को कमजोर माना जाए, जहाँ महिला और पुरुष दोनों को बराबर के अवसर मिलें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप पितृसत्ता को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और एक अपील, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही समाज का सच और समाज को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाते रहें तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे थैंक्स के बटन पर जाकर हमें सहायता राशि भेज सकते हैं या हमारी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर अपनी इच्छा अनुसार सहायता राशि भेजकर हमारे इस प्रयास को और मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू।